बुधवार को जिला मुख्यालय धमतरी में लोकसभा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी का हुआ दौरा। सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। वहीं उनके द्वारा कहा गया कि मैं सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का आशीर्वाद लेने पहुंची हूं तथा नारी शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम में इंडोर स्टेडियम एवं मंडी प्रांगण में सम्मिलित हुई। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी ने कहा कि हम अब की बार 400 पार सीटें लाकर देश के हित में कार्य करेंगे। वहीं धमतरी के लिए उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बेहतर कार्य करेंगे और विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व में विधायक तो भारतीय जनता पार्टी की थी, परंतु राज्य में शासन कांग्रेस के होने के कारण यहां विकास कार्य की गति को रोक दिया गया था। इसे आगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा बढ़ाया जाएगा। लोकसभा प्रत्याशी महासमुंद द्वारा यह भी कहा गया कि जिस प्रकार से कांकेर महासमुंद क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बना है, उसी प्रकार से धमतरी जिले में भी पुनः केंद्र शासन आने के बाद मांग रखी जाएगी तथा इसे पूरा भी किया जाएगा। वहीं महतारी वंदन योजना के राशि के बारे में बताते हुए कहा कि संभवतः 10 तारीख के बाद सभी के खातों में धनराशि डाल दी जाएगी। आपको बता दें कि लोकसभा प्रत्याशी इस बार भी धमतरी जिले से नहीं चुना गया है और चुनाव जीतने के बाद जिले की ओर ध्यान केंद्रित करने के सवाल पर क्या कहा और आगे देखते हैं कि महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी ने क्या महत्वपूर्ण बातें की। आप सभी देश के बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज धमतरी विधानसभा के इस दौरा कार्यक्रम में और इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश बैस जी, सम्मानीय श्रीमती रंजना साहू जी, पूर्व विधायक नेता प्रतिपक्ष रोहरा जी, हमारी इस विधानसभा के श्री प्रकाश जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी पांडे जी यहाँ पे उपस्थित हैं। आज लोकसभा के प्रत्याशी बनने के बाद धमतरी सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए यहाँ उपस्थित थी, सभी कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद लेने के लिए आई थी और साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए शक्ति वंदन कार्यक्रम किया है, आज विभिन्न संस्था के विभिन्न समूहों के पूरे देश की महिलाओं को उन्होंने सीधा संबोधन किया, तो इसमें भी हमारी बहुत सारी महिलाएं उपस्थित हुई थी। प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उनके साथ मैं भी उपस्थित रही और प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी सुना और सभी बहनों से मैंने आशीर्वाद लिया। तो धमतरी जिले को लेकर एक प्राथमिकता क्या रहेगी, जैसे मान जनता का स्नेह आपको मिलता है? निश्चित रूप से जनता का स्नेह मान लो मिलता है, नहीं मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी को जनता स्वीकार कर रही है और आपने देखा है कि मोदी जी के ऊपर जो भरोसा आज इस देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग भरोसा कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी अंतर के साथ विजयश्री मिलेगी। और धमतरी की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, क्योंकि पिछले समय विधायक तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी श्रीमती रंजना साहू, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के कारण कहीं न कहीं धमतरी का विकास जितना होना चाहिए नहीं हो पाया, अछूता रहा। तो जो भी कमियां रही हैं वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब छत्तीसगढ़ में है और देश में तो 400 पार के साथ हम सरकार बनाएंगे। तो निश्चित रूप से जो भी मूलभूत समस्याएं होंगी जब मेरे सामने वो आएंगी, तो निश्चित रूप से उन सब समस्याओं को दूर करके धमतरी का विकास किया जाएगा। आपके महासमुंद में मेडिकल कॉलेज बन गया, कांकेर में मेडिकल कॉलेज बन गया, धमतरी के साथ न्याय कब होगा? हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद ही इस तरह लोकसभा में एक संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनना है, तो अभी उस तारतम्य में कांकेर लोकसभा, महासमुंद लोकसभा, इन लोकसभाओं में मेडिकल कॉलेज बन गए। आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं और उन्होंने आयुष्मान कार्ड में आप देख रहे हैं कि 5 लाख तक जो इलाज होना था वो 10 लाख तक बढ़ा दिए हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के कितना वे संवेदनशील हैं, इस बात की चिंता कर रहे हैं। धीरे धीरे सनय यहाँ पे भी उसके लिए मांग भी रखी जाएगी और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये पूरा किया।
अच्छा नहीं करना। जब प्रत्याशी बन गए हैं तब जिले के दौरे होते हैं, जो विधानसभा आते हैं आपके लोकसभा में, सांसद बनने के बाद जिले से दिल्ली को जाकर वीडियो को नियुक्त कर देते हैं। तो इस बार भी किस तरह वैसे अपन लगाम लगाएंगे? देखिए, एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन किसी भी कोई विमुख नहीं होता। कोई भी सांसद बने न बने उससे कोई वो नहीं होता कि बनने के बाद अपना दौरा कम कर देगा, विमुख हो जाएगा। निश्चित रूप से काम की अधिकता होने से व्यवस्था के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन कभी भी अपने क्षेत्र से, अपने विधानसभा से, अपने लोकसभा से, अपनी जनता से कोई भी जनप्रतिनिधि बिल्कुल न दूरी बनाता है और न बनाएगा। एक बात और कहूँ, भारतीय जनता पार्टी चाहे शासन में रहे चाहे मत रहे, वो अपनी आम जनता के साथ लगातार संपर्क बनाए रखती है। आपने पिछले समय भी देखा है, विधानसभा में हम यहाँ थे, कई जगह नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी हम लगातार काम करते रहे। आज यहाँ पे धमतरी में विधायक नहीं बन पाए, आप देख रहे हैं सामने पूर्व विधायक रंजना जी बैठी हुई हैं, कभी बैठ के नहीं रही विधायक नहीं बनी, या मैं विधायक बनूं तो ही दौरा करूं, ऐसी बात नहीं है। जनता के साथ हमारा हमेशा संपर्क बना रहता है। धमतरी की जनता का ये कहना है कि हमेशा उपेक्षा हुई है सांसदों द्वारा, धमतरी की जनता ने नहीं, जनता ने ऐसा कहीं कोई सवाल नहीं किया, ना उपेक्षा नहीं हुई है। धमतरी की जनता ने सांसद बनाए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, और निश्चित रूप से कभी किसी भी जनता की उपेक्षा नहीं हुई। कहना ये कि लोकसभा क्षेत्र महत्व घोषित किया गया, लेकिन धमतरी क्षेत्र को एक बार भी यहाँ लोकसभा प्रत्याशी के उम्मीदवार पार्टी ने योग्य नहीं माना। इस तरह की एक विचारधारा यहाँ काम कर रही है। नहीं, बहुत सारे लोग जितने लोगों ने मांग की थी, आवेदन किए थे या अपनी बात रखी थी, उसमें सभी लोग योग्य थे, लेकिन चुनना एक वो है, ये पार्टी के संगठन की व्यवस्था है जिसके तहत प्रत्याशी बनाया जाता है। और रही बात कोई व्यक्ति, हम तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र है भारतीय जनता पार्टी में, हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है। महतारी बंधन देखिए, अभी तक पूरे प्रदेश में 70 लाख महिलाओं का पंजीयन हो चुका है और उनको महतारी बंधन का के लिए पात्र घोषित किया गया है, और उनको 10 तारीख को के बाद उनके अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। और ये सतत प्रक्रिया है। अभी अगर जो कुछ बची हुई है वो जांच भी होगी, उसको हमेशा करते रहेंगे। ये प्रक्रिया ऐसा नहीं कि इस महीने हमने भर दिया और वो अब बंद हो गया, स्टॉप होने वाली बात नहीं। ये प्रक्रिया है, चलती रहेगी। अगर कहीं कोई समस्या आएगी तो उसका निराकरण भी करेंगे। उन महिलाओं को हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहती है जो निराश हो रही है? नहीं, बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आम जनता के प्रति संवेदनशील है, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। लेकिन इसी समस्याओं को लेकर चुनावी बॉन्ड बनाकर विरोध प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस, उसके बारे में क्या? अब उसके पास कुछ है नहीं तो और वो क्या करेगी? खाली कुछ नहीं है तो क्या करेगी? 70 लाख महिलाओं को इमीडिएटली फायदा मिल रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये संभव है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।